मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय कराते हैं एक एक करके। अपूर्वा सिंह जी बीजेपी से हैं, स्वागत है आपका। प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार जी से एक लेता हूं। निरंजन जी, अभी देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से 4 जातियां कही गई हैं, महिलाएं, किसान, श्रमिक और युवा। अभी हम महिलाओं और किसान पर फोकस करते बात कर रहे हैं, आगे बाकी बात करिए। इन एक साल में क्या मौजूदा सरकार की तरफ से, डबल इंजन की सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं और किसानों के लिए कुछ तरक्की हुई है, कुछ किया है बेहतर काम? देखिए रविंद्र जी, मेरा ये मानना है कि अगर हम बात करें केवल 4 जातियों की, चाहे इसके अंदर महिला, युवा या किसान या जो भी आप बात करें, मेरा ये मानना है कि अगर प्रदेश खुशहाल होगा, प्रदेश अगर शांत होगा, प्रदेश के अंदर अगर कानून व्यवस्था अच्छी होगी, तो मेरे हिसाब से जितनी भी जातियां हैं, सारी की सारी जातियां उससे लाभान्वित होगी। लेकिन जैसे अभी 1 वर्ष आज मान लीजिए अगर राजस्थान सरकार को या भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बने हुए होंगे, तो मेरा ये मानना है कि 1 साल में तो शायद वो अभी अपनी कुर्सी के ऊपर ढंग से बैठना सीख रहे हैं। पहली बात तो मैं ये आपको, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, क्योंकि निश्चित रूप से ईआरसीपी का उन्होंने अनुबंध कर दिया, उन्होंने वहां से एमओयू कर लिया, सारी चीजें कर ली, लेकिन वास्तविकता क्या है? जनता का भला जब होगा जब वो चीजें धरातल पे आएंगी, यानी कि लोगों के गिलास में जब पानी आने लगेगा, तब जनता को पता चलेगा कि हाँ वास्तव में, चाहे यमुना जल समझौता भी क्यों ना हो, हाँ यमुना जल समझौता हो, या जो भी आप योजना लागू करते हैं, वो योजना आपने सेंट्रल से, आपने स्टेट सेक्रेटरी से बैठ करके आपने लागू कर दी, लेकिन जनता के पास वो पहुंची या नहीं पहुंची? हाँ, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, जो किसान की बात है, और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जवार, बाजरा और ये ग्वार, मूंग मोठ की जिस तरीके से खेती होती है, इसके अंदर निश्चित रूप से जिस तरीके से केंद्र सरकार की भी जो योजना चल रही है, चाहे उसके अंदर फ्री अन्न के नाम से जो मोटे अनाज को जिस तरीके से अभी जैमिनी जी भी कह रहे थे, निश्चित रूप से आज जो जनता के अंदर सरकार द्वारा जागरूकता लाई जा रही है, तो किसान का इससे सहसा ही लाभ हो रहा है। चाहे सरकार उससे 1 ग्राम माल खरीदे या ना खरीदे, लेकिन किसान को उसका मेरे हिसाब से उचित मूल्य मिल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइएगा मेरे को, लेकिन निरंजन जी आप, अब अगर ये नागौर में या बीकानेर में अगर ये मोटा अनाज 2700 रुपए में बिक रहा है, ये दिल्ली और मुंबई जाकर कितने में बिक रहा होगा? हमारी ये जो दिल्ली मुंबई में रहने वाले, उनकी रसोई में कितने में पहुंच रहा होगा? रविंद्र जी, वहां के लिए तो ये आप ये मान के चलिए, वहां के लिए तो ये वीआईपी आटा माना जाता है। अरे तो सर, व्यवस्था फिर उसी हिसाब से बननी चाहिए ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं। निरंजन जी देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज यहाँ पे निवेदन करना चाह रहा हूँ, प्रतीक जी को भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो न्यूज आर्टिकल है, ये मिथिलेश जैमिनी जी जैसे ही पत्रकार इन न्यूज आर्टिकल को भी वही पत्रकार लिखते हैं, जो पत्रकार यहाँ टीवी पे बैठ करके चर्चाएं करते हैं, और ये अपना अपना दृष्टिकोण है, हर आदमी अपने दृष्टिकोण से चलता है। पहली बात, जिस तरीके से आपने युवाओं की बात करी, निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, अभी जैमिनी जी ने मेरे मुंह की बात जैमिनी जी ने कह दी कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी, और जिन चीजों को लेकर के, चाहे पेपर लीक को, चाहे एसआई भर्ती पेपर परीक्षा को रद्द करना, चाहे जो तमाम सारी की सारी चीजें करके आज जिस तरीके से युवा, अगर मान लीजिए वहां पे आसान्वित है इस चीज को लेकर के कि नई सरकार आई और ये कह रहे थे कि हम बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे और हम इसके अंदर ये करेंगे वो करेंगे, जिस प्रकार की लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई थी, चाहे वो लगातार हुए पेपर लीक का मामला हो या तमाम सारी की सारी चीजें हो, कहीं ना कहीं आज वहां लोग निराश, अपने आप को निराश महसूस हो रहे हैं। जो पकड़े जा रहे हैं वो भी छोटी मछलियां कहीं ना कहीं है, और जिस तरीके से आज भी युवा नौकरी की अगर हम बात करें, तो वास्तव में देखिए, सरकार अपने समझ से हो सकता है प्रयास कर रही हो, लेकिन 31,000 या 35,000 की जब हम बात करते हैं, तो ऊंट के मुंह में जीरा नजर। कब ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं। सभी मेहमानों का धन्यवाद।